हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड मॉडल प्रैक्टिस सोल्व कर रहे थे दोस्तों। और हम सेट नंबर 4 में पार्ट नंबर इसका हमने एक किए कवर किया था। पार्ट नंबर 1 हमने इसका कवर किया था, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के कवर किए थे। अभी है सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, जिसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, मतलब कि 31 टू 60 तक क्वेश्चन रहेंगे अभी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। फिर पार्ट थर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। फिर पार्ट 4 में 106 टू 130 तक जीके। फिर लास्ट पार्ट में 131 टू 150 तक रहेंगे क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 का। ये है पार्ट नंबर सेकंड, रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 31 आपको बताना है नेक्स्ट। जैसे इन दोनों में रिलेशन है, ऐसे ही रिलेशन यहाँ पे बनाना है आपको। देखिए एम से एन है दोस्तों, एम से एन है, अपोजिट है ओ। देखो इसका अपोजिट है, एम का अपोजिट एन होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, सी का एक्स होता है। अपोजिट के लिए सम 27 होना चाहिए लेटर का। के का अपोजिट, के का नंबर 11 होता है, इसका 16, सम 27 बनता है, मतलब कि अपोजिट है एक दूसरे के। फिर डी का नंबर 4 होता है, इसका अपोजिट 4 है इसका नंबर। तो 27 में से माइनस कर दोगे 23, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, 23 में डब्लू होता है। स्टार्टिंग में डब्लू आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, एक नंबर होता है 26 होगा, मतलब जेड इसका अपोजिट होगा। दूसरे नंबर पे जेड आएगा। फिर तीसरे नंबर पे देखना आपको, तीसरे नंबर से एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएगा। आर का अपोजिट आई होता है, डब्ल्यू जेड आई आएगा। यहाँ पे जी है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32। देखो +4, फिर 8 और 5 13, +5 हुआ। फिर 13 और 6 19, +6 हुआ। तो +7 करेंगे, 19 7 कितना होता है, 26। 26 पे जेड आता है, तो जेड आना चाहिए स्टार्टिंग में। एक ऑप्शन तो बार हो गया। 13 4 17 और 5 22, 6 28। फिर 7 जोड़ेंगे तो दूसरे नंबर पे आना चाहिए, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, आई आना चाहिए दूसरे नंबर पे। ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33। कौन से सिम आपस में किन को दो नंबर को रिप्लेस करना है और दो सिंबल को रिप्लेस चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डिवाइड वाला सिंबल देखते हैं। अब 5 भाग करता है अपने आप में 45 को। 5 को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5 डिवाइड को मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5 भाग करेगा। तो ये ऑप्शन मैं पिक नहीं करूंगा। पहला ऑप्शन 35 और 45 को रिप्लेस कर सकते हैं। 35 से रखोगे यहाँ पे 5, तो 35 को भी भाग करेगा, तो ये हो सकता है। वैसे ही ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में देखो, फिर इसके बाद आपको देखना है लास्ट वाला। अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन उठाऊंगा, गुना को भाग से रिप्लेस करूंगा दोस्तों, ये 4/45 हो जाएगा। 4/45, और 4 को 45 भाग नहीं करेगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। ये भी ऑप्शन हम पिक नहीं करेंगे। अब इन दोनों को देखो, 35 45 को रिप्लेस करते हैं, तो ये आएगा 45। पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ आएगा 45। आपको रिप्लेस करना है 35 45 प्लस माइनस को, यहाँ माइनस आएगा 15। फिर माइनस की जगह प्लस आएगा 4। 35 को चेंज करना है 45 से, डिवाइड बाई 5। क्या ये 98 बनेगा? आप कहेंगे देखो, ये आया 30, ये 100, ये 4 पे काटेंगे 9, 9 चौका 36। ये तो दोस्तों नहीं बनेगा 98। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। दूसरा तो हमें उठाना ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन तो उठाना ही नहीं है, क्योंकि 5 तो भाग करता है 45 को, 5 को चेंज नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, 35 45 को रिप्लेस करना है। 35 की जगह 45 और गुना की जगह घटा, तो ये आया 45 प्लस 15। गुना की जगह घटा, तो ये गुना होगा 4, और ये घटा होगा। 45 की जगह क्या करना है, 35 करना है। भाग में 5 है, क्या ये 98 बनेगा? अब देखो, 45, 15 चौके 60, 105 माइनस करेंगे 7। 105 में से 7 गए, 98 बचता है, अपने आप में सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34। किसके अंदर एमेडिड है, ये वाली फिगर आपको देखना है, किसके अंदर एमेडिड है। आपको घुमाने की अनुमति नहीं है, सेम टू सेम आपको देखनी है, ये किसके अंदर बनेगी। अब घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तो कोई ऐसी लाइन नहीं बन रही।
ये ऑप्शन बार हो गया, यहाँ पे भी नहीं है, उल्टा बना हुआ है, ये भी टेढ़ी बुनी हुई है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा आपको, ये फिगर बनती है इसके अंदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35। पांच पेंसिलों ए बी सी डी और ई में डी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ए की लंबाई डी की लंबाई से आधी है। देखो, डी की लंबाई दोस्तों क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और कहता है ए की लंबाई डी की लंबाई से आधी है। ए की कितनी होगी, ए की 5 होगी, लेकिन सी की लंबाई से दोगुनी है। ए की लंबाई डी की लंबाई से तो आधी है, लेकिन सी की लंबाई से क्या है, दोगुनी है ए की लंबाई। तो सी की लंबाई क्या होगी, 5/2 होगी। ई सी से 2 सेंटीमीटर लंबी है, ई है सी से भी 2 सेंटीमीटर, ढाई और दो 4.5, मतलब 9/2 होगी ई। बी की लंबाई ए और ई की लंबाई के योग के बराबर है। बी है जी ए और ई के योग के बराबर। सबसे लंबी पेंसिल कौन सी है, देखो बी है, ए और ई का योग कितना होगा, 5 + 9/2। तो बी की लंबाई मान लो, बी यहाँ मान लेते हैं, तो 5 दूनी 10, 9, 19/2 होगा ये, मतलब 10 से तो कम ही है ये, 19/2। तो सबसे लंबा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा लंबाई होगी पेंसिल डी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36। आपको यहाँ पे सिंबल फिट करने हैं, कौन सी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, कौन सी सिंबल से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, वही सिंबल आपको, वही ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले देखते हैं डिवाइड वाला सिंबल। अब 16 को 3 भाग नहीं करेगा, ये ऑप्शन नहीं उठाएंगे, ये ऑप्शन नहीं उठाएंगे, ये ऑप्शन नहीं उठाएंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर पे 32 को 8 भाग करता है, तो ये ऑप्शन उठा सकते हैं। 44 + 32/8, ये आएगा 4। फिर माइनस आएगा 16 गुना 3 बराबर है 0 के। 44 और 4 48, और 48 - 48 0 बनता है अपने आप में, ठीक है। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37। जो रिलेशन इनमें है, कोई रिलेशन है, कोई पैटर्न है इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी आपको वही पैटर्न फॉलो करना है, और यहाँ पे बताना है क्या नंबर, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। देखो एक चीज है, इनका डिफरेंस लेते हैं, 9 आएगा, उसका डबल क्या है, पहले और दूसरे का जो डिफरेंस है उसका डबल तीसरा नंबर है। इनका डिफरेंस 25, उसका डबल ये तीसरा नंबर पे। इनका डिफरेंस दोस्तों कितना आएगा, 36, 36 का डबल कितना होगा, 72। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38। कथन दिया हुआ स्टेटमेंट, टीम वाई के देश में टीम एक्स तथा टीम वाई के बीच वर्तमान में एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। यदि टीम एक्स यह टूर्नामेंट हार जाता है, तो यह तीसरी बार होगा कि टीम वाई अपनी धरती पर टीम एक्स के विरुद्ध जीतेगी। अब कौन सा निष्कर्ष आप निकाल सकते हो, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दी गई स्थिति का संभावित कारण हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है, टीम वाई के देश में पिच की स्थिति टीम एक्स के लिए अनुकूल साबित नहीं हुआ है। देखो ये हम कह सकते हैं, टीम वाई में लगातार तीसरी बार अगर वाई एक्स को हरा देगी अब की बार, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं टीम एक्स के लिए जो पिच है वो कंफर्टेबल नहीं है, पिच नहीं है कंफर्टेबल, ये यहाँ पे ये कह सकते हैं संभावित इसका कारण हो सकता है। टीम एक्स पहले कभी भी टीम वाई के विरुद्ध नहीं जीता, दोस्तों ये ऐसी कोई जानकारी ऊपर नहीं दी गई, ये गलत हो गया। विगत कुछ वर्षों से टीम एक्स ने अपना बल्लेबाजी क्रम नहीं बदला है, ये बल्लेबाजी का क्रम बदला है ना बदला है इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है, ये भी नहीं होगा कारण। तो संभावित कारण कौन सा हो सकता है, केवल ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39। अब 14 से 30 कैसे आएगा, और इससे 64 आया, देखो गुना 2 + 2, गुना 2 + 4, गुना 2 + 2, 128 + 2, फिर गुणा 2 + 4 करेंगे तो 260 + 4 करेंगे 264 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आगे भी सेटिस्फाई करके देख सकते हो। फिर गुणा 2 करोगे, 8, 12, एक कैरी, 2 3 6 1 7, गुणा 2, सॉरी
गुना दो करना है, दो चौके आठ, दो छिकी 12, एक कैरी, दो दूनी चार, एक पाँच, 528, और प्लस दो करना है, 530 भी आता है, अपने आप में सेटिस्फाई हो गया। पैटर्न क्या है, पहली बार करना है गुना दो प्लस दो, फिर करना है गुना दो प्लस चार, गुना दो प्लस दो, गुना दो प्लस चार, ये वाला पैटर्न है। ये आएगा 264। क्वेश्चन नंबर 40, आपको रिलेशन बताना है जे एस से किस प्रकार संबंधित है, जे एस का क्या लगेगा या लगेगी, ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन से ही उठाना है यहीं से। मैं मान ले अपने आप को मान लेता हूँ एस हूँ, मैं एस हूँ दोस्तों। स्टार का मतलब मेरी बेटी, देखो ये मेरी बेटी होगी, उसकी बेटी क्या होगी, वो भी मेरी बेटी होगी, मतलब कह सकते हैं वो मेरी नातिन होगी। और उसका परसेंटेज का मतलब है भाई, उसका भाई दोस्तों, और फिर उसका भी भाई, तो ये भी मेरा क्या हो गया, उसका भाई, और उसका फिर परसेंटेज का मतलब क्या है, भाई, ये भी मेरा नाती हो गया। तो उसका प्लस का मतलब है पिता, मेरे नाती का पिता मेरा क्या लगेगा, दामाद लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मैंने अपने आप को एस माना था, और जे क्या होगा, दामाद होगा। इस तरह से करना आपको। क्वेश्चन नंबर 41, आपको इसको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस दिख रही है आपको, एक तो सेल, फिर मेटल है, फिर मेल्ट है, मतलब प्रोसेस हो रही है कि मेटल, फिर मेल्ट, उसको पिघलाया भी गया है, फिर पॉलिश भी किया गया है। तो ऑप्शन से देखना है कि स्टार्टिंग उल्टा अरेंज किया है इसने या सीधा अरेंज किया है। पहला ऑप्शन दो और फिर एक है, एक का मतलब ज्वेलरी। फिर उसके बाद एक के बाद अगर दो ऑप्शन उठाता हूँ, मेटल। फिर उसके बाद दो के बाद चार है, मेटल के बाद क्या होगा, मेल्ट, मेटल को मेल्ट कर दिया। और यहाँ पे एक के बाद पांच, पॉलिश कर दिया। अब ज्वेलरी को पॉलिश कर दिया, ठीक है, ज्वेलरी को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। यहाँ पे ऑर्डर सीधा नहीं दिख रहा, उल्टा ऑर्डर है यहाँ पे। पहले कह सकते हैं ज्वेलरी कब बनेगी, जब वो पॉलिश हो जाएगी मेटल। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये उठाते हैं मेटल, मेटल क्या करी, मेल्ट की, पिघला दी। पिघलाने के बाद क्या होगा, फिर मेटल को मेल्ट करने के बाद क्या होगा, ज्वेलरी बनाई जाएगी, आभूषण बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद उस पे पॉलिश की जाती है, पॉलिश करने के बाद उसको सेल मतलब बेचा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या पैटर्न है ये आपको देखना है। देखिए, ये स्टार लास्ट में चला गया राइट में, ये देखो यहाँ पे। फिर ये पहले वाली फिगर राइट में, फिर ये त्रिभुज क्या जाएगी, राइट में त्रिभुज आएगी, सभी में है। नीचे वाला देखता हूँ, ये एरो दोस्तों यहाँ पे था, लेफ्ट में चला गया। फिर उसके बाद ये स्क्वायर लेफ्ट में आया है, राइट वाला लेफ्ट में आता है, तो ये वाला सर्कल है जो इलिप्स, ये लेफ्ट में आएगा नीचे की तरफ। ये ऑप्शन 12 क्या। बीच में देख लेता हूँ क्या होता है बीच में। ये सर्कल था बीच में, एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, फिर सबसे राइट में, फिर सर्कल दोस्तों, बीच में सर्कल आएगा, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है मुझे। यहाँ पे ये वर्ग है, और यहाँ पे दोस्तों ये एरो है। मैं देखता हूँ इसमें ये सर्कल था, एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया, फिर एक प्लेस राइट में शिफ्ट होगा, तो फिर लेफ्ट में आएगा। तो ये इलिप्स तो लेफ्ट में आएगा, सब इन दोनों में है। लेकिन मुझे तो यहाँ देखना है इस पोजीशन पे क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पे। तो नीचे वालों में क्या होता है, जैसे कि एक प्लेस ये नेक्स्ट शिफ्ट राइट में शिफ्ट करना है, एक प्लेस राइट में शिफ्ट करेंगे। तो जो ये स्क्वेयर है, जो स्क्वेयर है दोस्तों, कौन से नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे नंबर पे। ये राइट मतलब एक से प्लेस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा राइट में, यहाँ से एक नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर वाले एक एक प्लेस राइट में शिफ्ट होते हैं, और नीचे वाले क्या होते हैं, सॉरी, नीचे वाले एक एक प्लेस राइट में शिफ्ट होते हैं, और ऊपर वाले कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ऊपर वाले लेफ्ट में। जैसे त्रिभुज दूसरे नंबर पे देखो लेफ्ट में चला गया था, तो यहाँ ये ऑप्शन भी बार हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वेयर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, देखना है इसमें क्या है। वाई से ए कैसे आएगा, प्लस दो ऐड कर दिया, फिर प्लस दो ऐड कर दिया, यू से डब्ल्यू आएगा प्लस दो, पहले तीन में प्लस दो हो गया। फिर एन बीच वाले को सेम रख दिया। फिर उसके बाद जे माइनस दो करेगा, ई आएगा, फिर माइनस दो करेगा, सी आएगा, फिर माइनस दो करेंगे, पी आएगा। मतलब कि पहले तीन में दो दो ऐड करना है, बीच वाला सेम रखना है, और लास्ट के तीन में दो दो माइनस करना है। तो दो ऐड करेंगे, सबसे पहले एन में दो ऐड करेंगे, तो 16 पे पी आता है, ये ऑप्शन बार हो गया। 21 और दो 23 आएगा दूसरे नंबर पे, ये भी ऑप्शन बार हो गया इन दोनों में।
तीसरे नंबर पे देखो 2 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, मतलब कि ओ आएगा, तो यहाँ पे एन है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44, आपको बताना है दी गई आकृति का सही दर्पण छवि ज्ञात करें। दर्पण को इसके दाएं रखा जाता है, दाएं रखेंगे तो लेफ्ट टू राइट इमेज चेंज होगी। लेफ्ट टू राइट, जैसे ये एरो है ऊपर की तरफ ही रहेगा, ये वाला हिस्सा इस साइड आ जाएगा दोस्तों। एरो, जैसे एरो खड़ा हुआ है ये राइट में आएगा, तो यहाँ पे ऐसे फ्लैट है, ओरिजेंटल, ये बार हो गया, ये नीचे की तरफ फेस हो गया एरो का, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। एक ही है जिसमें सेम टू सेम, देखो लेफ्ट टू राइट इमेज चेंज होगी तो एरो की जो चोंच है, एरो का जो तीर है ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, सभी ट्रैक्टर सड़क हैं, सारे ट्रैक्टर किस में आते हैं, सड़क में आते हैं, सड़क को एस मान लेते हैं। कोई भी सड़क पार्क नहीं है, पार्क अलग है इनसे। कोई भी ट्रैक्टर वाहन नहीं है, कोई भी ट्रैक्टर दोस्तों वाहन भी नहीं है, तो वाहन अलग है। कोई भी वाहन ट्रैक्टर नहीं है, कोई भी वाहन क्या नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, ये कह सकते हैं हम, कोई भी वाहन क्या नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, क्योंकि इसने कहा है कोई भी ट्रैक्टर वाहन नहीं है, इसका उल्टा भी सही होगा, ये अपने आप में ठीक है। कोई भी ट्रैक्टर पार्क नहीं है, कोई भी ट्रैक्टर, ये रहा पार्क, ये रहा दोस्तों, सारे ट्रैक्टर एस में आते हैं और कोई भी एस पी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, कोई भी ट्रैक्टर पार्क नहीं है। कुछ सड़कें ट्रैक्टर हैं, कुछ सड़कें क्या है, ट्रैक्टर हैं। आपको पता है सारे ट्रैक्टर सड़कों में मतलब कि सारे ट्रैक्टर सड़क के अंदर आते हैं, तो कुछ तो हो गई, ये भी फॉलो करेगा। सारे निष्कर्ष निष्कर्ष फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित ये प्रश्न में शामिल तीन कथन, एक दो तीन, आपको तय करना है कि इन कथनों में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी कथन पढ़े और उत्तर दें। बाप बताना है आपको, गो को कूट भाषा में लिखा कैसे लिखा जाएगा। गो के लिए, गो को कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है, तो गो के लिए कोड आपको बताना है। तो मान लो पहले से तो मैं नहीं बता सकता, इसमें तो गो है ही नहीं है। दोस्तों नेवर थिंग देखना आपको किस किस में है, नेवर थिंग। देखो नेवर, यहाँ थिंग है, यहाँ भी थिंग है, लेकिन नेवर इसमें नहीं है। तो इन दोनों में एक तो थिंग कॉमन आता है, और एक कॉमन आता है कौन सा, और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इन दोनों में से दोस्तों एक वर्ड कॉमन आ जाएगा, थिंग कॉमन आता है। थिंग कॉमन आता है, इसका मतलब थिंग के लिए कोड यहाँ पे कॉमन कौन सा आएगा, यहाँ पे कॉमन आता है, राइट साइड में देखेंगे आप, तो ये नहीं है, जी ई नहीं है इसमें, ए एस है, ए एस कॉमन आया। थिंग के लिए तो कोड हो गया ए एस। जैसे ही मैं सोल्व करने जाऊंगा मुझे इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने थिंक का पता कर लिया, गिव यहाँ कॉमन आएगा, इनका रिलेशन बनेगा ही बनेगा, फिर नेवर इनमें कॉमन आएगा, मतलब तीनों का यूज करना पड़ेगा। आपको सोल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। एक दो तीन, तीनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तीनों का यूज आपको करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, कर्सर को ये लिख दिया 564, कर्सर के लिए जो वर्ड है 564 है, तो इसने किया क्या है वो देखना है। पहले सबसे पहले तो आपको एडिशन करना है। तीन होता है इसका नंबर, 21 और तीन 24 और 18, 42 और 19, 61, 61 और 15 76, और 18 दोस्तों कितना होगा, 94 होगा। 94 से मुझे 564 बनाना है, 4 चौकी 16। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 6 चौका 24 होता है, 4 चौकी 16, तो छः लास्ट डिजिट 4 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 6 चौका 24, तो कह रही 6 निमा चौगुना 2 56। मतलब जो सम आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। अगर ये पैटर्न होगा तो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। 15 और 25, 40, 42, 42 की गुना करता हूँ मैं किससे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो यहाँ पे तो 6 से करूंगा तो ज्यादा नंबर आएगा, बड़ा आएगा। तो इसका मतलब एक चीज और मेरे को समझ में आई है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जितने लेटर थे उतने से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 3 लेटर है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 42 दिया 126 होता है, अपने आप में ठीक है। तो आपको क्या करना है, सम करना है और जितने लेटर है उससे मल्टीप्लाई करना है। अब लेटर है तो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके सम को। 18 से 24, 24 और 5 दूनी 10, 24 और 10 34, 34 चौका करना आपको, 34 का डबल कितना होता है 68, 68 का डबल होता है 136। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 136। क्वेश्चन नंबर 48,
पांच वस्तुओं पी क्यू आर एस और टी में क्यू का भार पी से दुगना है। आपको बताना क्या है, इन पांचों वस्तुओं में कौन सी वस्तु सबसे भारी है, ये आपको बताना है। पी का भार दोस्तों मान लो कुछ भी है, पी का भार मान लो कुछ भी है, एक्स है, ये पी का भार है। पी कहते पी क्यू आर एस टी में क्यू का भार पी से दुगना है। क्यू का इससे दुगना है, इसका 2x है क्यू का। आर का भार टी से आधा है, ठीक है। टी का भार क्यू के बराबर है। टी का दोस्तों क्या है, क्यू के बराबर है, तो इसका भी 2x है। और इसका आर का कहता है, आर का भार टी से आधा है, आर का भार है जी टी से आधा। टी से आधा है आर का भार, तो आर का है एक्स। इन पांचों वस्तु में कौन सी वस्तु सबसे भारी है। और एक और बच गया अभी, एस का भार क्यू से दुगना है, एस हो गया क्यू से दुगना, मतलब एस एस को होगा 4x, तो सबसे भारी कौन हो गया, 4x हो गया। राइट आंसर होगा, मतलब कि एस हो गया, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49। फ्रैकाइल को देखो, सारे लेटर आपको सेम दिखेंगे जो इसमें है, तो इसका मतलब जो वर्ड है इसका कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज की है। फ्रैकाइल को कुछ पोजीशन चेंज की है, देखो इसमें सबसे लास्ट में आर एल आर आता है, एल आई जी। इसने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी इसको अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लास्ट वाले से पहले उल्टा अपोजिट, जैसे कि सबसे बाद में आर आता है, फिर एल आता है, फिर आई आता है, फिर एफ आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसको भी अरेंज कर दो, सबसे लास्ट में इनमें से क्या आएगा, आप कहेंगे टी आएगा सबसे लास्ट में। नहीं, टी के साथ यू भी है, यू आएगा सबसे लास्ट में। फिर उसके बाद यू के बाद टी आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर ओ, फिर ओ, फिर यू है। यू कितनी बार है इसमें, एक। दोस्तों यू तो एक ही बार है, तो इसने क्या कर दिया, देखो यू टी, इसने ओ कर दिया पहले, ओ तो नहीं आएगा, यू आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया था। यू टी ओ, यू टी ओ डिफरेंस देखना है, उसके बाद आई है फिर एन है, तो पहले एन आएगा फिर आई आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। किया क्या इसने, लेटर्स को अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्या किया इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उल्टे क्रम में अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 50। जब इसको खोलेंगे कैसी कैसी इमेज बनेगी, ये आपको बताना है। देखो आसान है, बिल्कुल ही क्वेश्चन आसान है। जब इसको जैसे फोल्ड के ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे कंप्लीट होगा, थोड़ा सा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। एक जो ये है ब्लैक वाला दोस्तों यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर इसको ऐसे खोल दिया, फिर इसको ऐसे खोलेंगे, ऊपर टॉप टू बॉटम खोलेंगे, दो ऐसे आएंगे यहाँ पे, और ये आधा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसे ही दो यहाँ पे भी आएंगे और दो यहाँ पे भी आएंगे, और बीच में बन जाएगा कंप्लीट सर्कल। ऐसा देखो, दो दो कोने पे और बीच में कंप्लीट सर्कल होना चाहिए। ये तो देखो दो दो एक्स्ट्रा आ गए, ये ऑप्शन बार हो गया, यहाँ पे है ही नहीं है। जो पॉइंट है ब्लैक वाले, जो पॉइंट आना था यहाँ पे भी वो नहीं है, ब्लैक पॉइंट्स यहाँ है ही नहीं। इसमें भी नहीं है, यहाँ पे जो बिंदु है ब्लैक वाले यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51। अब देखना आपको, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने किया था जो, देखो ये एक प्लेस आगे चला गया, नेक्स्ट पे प्लेस हो गया दोस्तों, एक पोजीशन आगे चला गया। उसके बाद ये यहाँ पे हो गया था, फिर उसके बाद कहाँ गया ये, एक दो तीन प्लेस गया आगे, तीसरे नंबर पे चला गया। फिर उसके बाद यहाँ से एक, देखो यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे वापस आ गया, एक दो तीन चार पांचवें नंबर पे चला गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चला गया, फिर रिपीट, ये एक तीन पांच में रिपीटेशन होता है इतने नंबर पे, तो उसके पहले एक पोजीशन पे शिफ्ट हुआ था, पहली वाली पे, फिर तीसरी पे शिफ्ट हुआ, तो उससे नेक्स्ट पांचवें पे पांच नंबर आगे शिफ्ट हुआ। तो अब इसके बाद फिर रिपीटेशन होगा, नेक्स्ट शिफ्ट यहाँ पे रिपीटेशन हुआ था, एक नंबर आगे शिफ्ट हुआ था, फिर कितने पाएगा, तीन नंबर आगे शिफ्ट होगा, यहाँ से तीन नंबर आगे जाना आपको, एक दो तीन। तो ये वाला ब्लैक होना चाहिए, ये वाला ब्लैक इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52। जे माइनस चार कर दिया, एफ माइनस चार बी, माइनस चार करेंगे, इसका नंबर 28 माइनस चार 24, मतलब कि एक्स आएगा स्टार्टिंग में। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, पहले और दूसरा। 15 माइनस चार 11 माइनस चार 7 माइनस चार, तीन करेंगे, दूसरे नंबर पे सी आना चाहिए, दोनों में है। लास्ट वाले से एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस चार किया, जेड माइनस चार 22 माइनस चार 18, लास्ट में आर आएगा, 18 पे आर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर।
क्वेश्चन नंबर 53, इसमें देखना क्या किया, +5 ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे u है दोस्तों, u में तो फिर 20 ऐड कर दिया इसका मतलब तो, ठीक है, इसका मतलब तो फिर 20 ऐड कर दिया, ये तो कोई बात नहीं बनी। फिर उल्टा देखते हैं इसका, लास्ट से चेक करता हूँ, देखो +3 ऐड कर दिया, फिर +3 ऐड कर दिया, फिर +3 ऐड कर दिया, फिर +3 ऐड कर दिया, +3 ऐड करेंगे 23 पे W आएगा लास्ट में, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर 3 ऐड करेंगे, दूसरे नंबर पे R आएगा लास्ट में, दूसरे नंबर पे R आना चाहिए, यहाँ पे S है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 54, 54 में देखना है क्या है इसमें, एक ऐड कर दिया, फिर उसके बाद 4 माइनस कर दिया, एक ऐड किया 4 माइनस कर दिया, फिर दोस्तों 6 3 9, फिर 9 ऐड कर दिया, फिर 9 के बाद कितना माइनस कर दिया इसने, 67 आया, 16 माइनस कर दिया। तो जो भी ऐड हुआ है माइनस हुआ है वो स्क्वायर में हुआ है किसी नंबर के, देखो मैं कह सकता हूँ एक का स्क्वायर ऐड कर दिया, फिर दो का स्क्वायर माइनस कर दिया, फिर तीन का स्क्वायर ऐड कर दिया, फिर चार का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो फिर क्या होगा, चार के बाद क्या आएगा, पांच आएगा, तो पांच का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, मतलब कि 67 में 25 आप जोड़ोगे, 67 में 25 ऐड करेंगे, 7 और 5 12, एक कैरी, ये आएगा 92। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखो मिरर इमेज टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होती, हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, देखो ये अलग कर दिया, मतलब एन इस साइड आएगा, सेम ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे एक ही लाइन के ऊपर, और के उस साइड चला जाएगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएंगे, पलट जाएंगे, यहाँ पे भी देखो टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया दोस्तों, ये गलत है, इलॉजिकल है। एन लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एन आएगा, राइट साइड में था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में के है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी इनको अरेंज करना है, ऑप्शन से देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले एक, दो, तीन, एक और दो में देखो कौन आएगा, M A, M A, आई पहले आता है दोस्तों, L बाद में आता है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन बार हो गए। दो और तीन में देख लो कौन पहले आएगा, M A, यहाँ पे L है, यहाँ पे I है, तो I पहले आता है, तो तीन भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, पेपर फोल्डिंग का, आप खुद से ट्राई करेंगे, आंसर मैं बता देता हूँ, मैच करना आपको, कमेंट करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आप ट्राई करिए इसको विद इन 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 58, राम कार्यालय को प्रफुल्ल से पहले, राम कार्यालय को प्रफुल्ल से पहले पहुंचा, लेकिन आलिया के बाद, राम है जो, प्रफुल्ल से, लिख लेते हैं इसको, पहले को ऊपर लिख लेता हूँ, राम प्रफुल्ल से पहले पहुंचा, प्रफुल्ल बाद में पहुंचा, इसका मतलब, लेकिन राम है जो दोस्तों, राम कार्यालय प्रफुल्ल से पहले, लेकिन आलिया के बाद पहुंचा, आलिया से ऊपर पहले पहुंचे, ऊपर लिख देता हूँ जो पहले पहुंचेगा, जो ये कार्यालय को राम से पहले पहुंचा पहुंचा, लेकिन सैम सैम के कार्यालय पहुंचने के बाद पहुंचा, जोय भी राम से पहले है जोय, लेकिन जोय क्या है, सैम के बाद में है, राम से पहले पहुंचा लेकिन सैम के बाद में पहुंचा जोय, जोय के कार्यालय पहुंचने के तुरंत बाद आलिया कार्यालय पहुंची, तो जोय के बाद दोस्तों कौन पहुंची, आलिया, तो इसका मतलब एस सबसे ऊपर होगा, फिर जे होगा, फिर ए होगी, फिर राम, फिर पी। सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा, तो एस पहुंचेगा, सैम पहुंचेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये आपको बताना है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये आपको बताना है, देखो इसका मतलब ये होता है, एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, इसका हैज का अपोजिट स्क्वायर है, तो हैज और स्क्वायर एक में नहीं दिखने चाहिए आपको, हैज और स्क्वायर एक में नहीं दिखने चाहिए, आपको बताना कौन सा नहीं बना जा सकता, तो यहाँ से तो एलिमिनेट, एक टाइम के लिए छोड़ दो इसको। दूसरा, क्रॉस के अपोजिट ये वाला क्रॉस है, मतलब सर ये क्रॉस और ये वाला सर्कल आपस में आप दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के, ये दोनों, यहाँ पे दोनों दोस्तों, इसमें क्रॉस है और ये वाला है, तो ये भी कॉन्सेप्ट से इससे भी एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन एक चीज देखोगे, इससे एलिमिनेट करो,
ये भी एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, सर्कल के अपोजिट ये वाला है, इस सर्कल के अपोजिट क्या है, ये वाला है। ये भी आपस में अपोजिट, मतलब कि एक में नहीं होने चाहिए किसी में। अब इसमें देखोगे, इसमें सर्कल भी आता है और ये वाला जो क्रॉस मैंने बनाया ये भी आता है, तो एक में नहीं होने चाहिए क्योंकि ये अपोजिट है एक दूसरे के। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये नहीं बनाया जा सकता जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60। रोहित, कायरा, सूरज, लैला और दिया एक बेंच पर बैठे हैं। कायरा सूरज के दाहिने ओर बैठी है। कायरा बैठी है सूरज के दाहिने ओर, ये है मान लो सूरज, इसके दाहिने ओर है कायरा। जो, अब देखो कायरा सूरज के दाहिने ओर बैठी है, जो सूरज के बारे में आता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आता है, जो मतलब कि क्लोजेस्ट पर्सन होता है, सूरज के बारे में बोलता है जो कि किसी छोर पर नहीं बैठा है। सूरज किसी भी छोर पे नहीं है दोस्तों, ठीक है। लैला ठीक कायरा और रोहित के बीच में बैठी है। लैला बैठी है कायरा और रोहित के बीच में, कौन बैठी है, लैला। ये मान लो लैला बैठी है रोहित और कायरा के बीच में, तो यहाँ पे रोहित लेना पड़ेगा फिर। दिया एकदम बाईं ओर बैठी है, ये होगी दिया। कायरा के बाईं ओर कौन बैठा है, कायरा के बाईं ओर कौन बैठेगा, ये बैठा है एस। एस मतलब कि सूरज। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।